साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया इस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर बहुत कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और ये जो चल रहा है ना, उनसे माफी तक की मांग की जा रही है। आप ये समझ लीजिए, आखिर ऐसा हुआ क्या है भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर तमाम तरह की चीजें सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रही हैं। पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर बैठकर ये कह सकते हैं? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और सही मायने में कहूं दोस्तों, तो पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अनियंत्रित घोड़े से टकराए हैं। अब ये अनियंत्रित घोड़ा क्या है, किसने कहा, कहां से आया ये घोड़ा, आखिर पूरी कहानी का क्या है, और क्यों 48 घंटे के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को सफाई देनी पड़ गई। ये है आज की बहुत बड़ी खबर दोस्तों, और इसी को आज के वीडियो में डिकोड करना चाहता हूं। आज जो मैं दिखाऊंगा ना दोस्तों, आपको स्ट्रेट एकदम मीडिया से दिखाऊंगा। अपनी टिप्पणी बहुत कम होगी, लेकिन आप जब देखेंगे तब आपके मन में बड़े प्रश्न खड़े होंगे। क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही सारी टिप्पणियां हो सकती हैं? क्या हिंदू धर्म के जो उपासक हैं, भक्त हैं, क्या कोई भी कभी भी कुछ भी कह सकता है? ये सवाल उठेंगे दोस्तों। और देखिए, मैं जब कहता हूं ना कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है, अगर यही चीज 2014 से पहली होती तो शायद लोग इग्नोर कर देते। ठीक है यार, वो तो एक ऐसा दौर था जब कांग्रेस की सरकार, जानते हैं ना, कि कहीं हिंसा हो जाए तो एक ऐसा बिल ला रही थी कि कहीं दंगा हो जाए तो हिंदुओं को ही दोषी मान लिया जाएगा, बाकियों को नहीं, मुसलमानों को नहीं माना जाएगा। ये वो दौर था। लेकिन आज जनता जागरूक है और इसीलिए ये सफाई देनी पड़ी है, ये बात भी आप समझ लीजिए। तो मैं आज जो डिकोड कर रहा हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, तमाम चीज़ों को लेकर के है। मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां नए नए गीतों की तैयारी हो रही है, और अब तो नवरात्रि का समय आ रहा है। अगले सोमवार को दोस्तों 22 तारीख को है नवरात्रि का पहला दिन। तो मैं एक नया गीत, मंत्र, बिल्कुल 9 देवियों पर अपलोड करूंगा। तब तक आप इस गीत का आनंद लीजिए। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं जिस सफाई की बात कह रहा हूं ना, घोड़े की बात आखिर में दिखाऊंगा। अनियंत्रित घोड़ा कौन है, क्या है, उसको आखिर में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी को लेकर हुआ विवाद, तो CJI गवई क्या बोले? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। अब ये गवई साहब को क्यों बोलना पड़ा? अब CJI अगर कोई है तो कोई इतना दबाव डाल सकता है क्या? संवैधानिक पद है, कोई डाल नहीं सकता और किसी को डालना भी नहीं चाहिए। मैं दोनों ही बात जानता हूं। कोई बोल भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है भाई। जिससे सरकार डरती हो, पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार जिस पोस्ट से डरती हो और वो पोस्ट डराता भी हो, उसको कोई डरा सकता है क्या? कोई नहीं। लेकिन कुछ तो बात हुई होगी कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहना पड़ा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं 3 विंडो भी दिखाता हूं दोस्तों आपको। यह मामला तो अभी मैं समझा दूंगा, आप समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर यह मामला है। मैं जरा आपको 3 विंडो दिखा रहा हूं। जरा इसमें थोड़ा सा मैं डबल स्टैंडर्ड समझाना चाहता हूं। अभी जब भगवान विष्णु को लेकर के एक मंदिर में मूर्ति, खंडित मूर्ति को ठीक करने की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तो ASI का जुरिस्डिक्शन है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जब सर की बात आई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसकी लगातार चर्चा चल रही है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में, जानते ही हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा, एक पूरा संवैधानिक संस्था है, कि सर कब करें, क्या करें, कब ना करें, ये तो हमारा अधिकार है, ये हमारा जुरिस्डिक्शन है। ये देख रहे हैं, चुनाव आयोग बोला वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा काम, ये हमारा विशेषाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देना हमारे काम में दखल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई में कहा, यही बात तो अभी कुछ दिन पहले कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं तीसरा विंडो में आपको दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरा सा भी इधर उधर लगा तो हम रद्द कर देंगे, पूरी की पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर देंगे। अब यहीं से आपको मैं कहानी दिखाने जा रहा हूं कि एएसआई का जुरिस्डिक्शन है, वहां कुछ गलत हुआ तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है दोस्तों। अब आप सुनिए एक एक करके, कितनी बड़ी खबर है। अगर आपने इस खबर को नहीं देखी दोस्तों, तो मैं वास्तव में इसे बहुत दुर्भाग्यजनक मानता हूं। जो भी सनातन संस्कृति मानने वाले लोग हैं, उनको पता होना चाहिए क्या खबर है, इतनी बड़ी खबर है, इस पर बल्कि डिबेट भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई दोस्तों, बात है 16 सितंबर की, आज 19 तारीख है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई उसमें यह मांग की गई कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में जावरी मंदिर है, वहां 7 फुट लंबी भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है जो खंडित प्रतिमा है। यह बात 16 सितंबर 2025 यानी 3 दिन पहले खुद सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन सुन रहे थे। उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका एक राकेश दलाल नाम से व्यक्ति हैं, उन्होंने दायर की थी। उनका कहना था कि मुगल हमले में, जब मुगलों ने हमला किया होगा, मूर्ति का सिर टूट गया है और भक्तों को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अब सीजेआई बीआर गवई साहब और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच है, उन्होंने सुनने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, आपका हक है, आप खारिज कर दिए, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, इसे खारिज करते समय जो टिप्पणी की गई वो इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, मैं मीडिया रिपोर्ट से ही पढ़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब ने ये कहा, कोट अनकोट, ये बस पब्लिसिटी के लिए है, जाओ भगवान विष्णु से खुद कहो कि कुछ करें। अगर तुम उनके इतने बड़े भक्त हो तो प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए क्या कोई भी जज या सीजेआई भी ऐसा कह सकते हैं कि जाओ तुम भगवान विष्णु से कहो कि वही कर ले? किसी भी धर्म के जो भी भगवान है, किसी के लिए कहा जा सकता है, कह सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, यह मध्य प्रदेश का जो खजुराहो स्थित जावरी मंदिर है दोस्तों, उसको यूनेस्को से संरक्षक प्राप्त है। यहीं पर भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति है और याचिकाकर्ता ने यह कहा क्योंकि सिर अलग है, मुख अलग है, तो उसको जोड़ दिया जाए। बाकायदा इस मामले में दोस्तों याचिकाकर्ता के वकील ने मूर्ति की तस्वीर दिखाई और यह कहा कि सिर पूरी तरह से बर्बाद है, इसे ठीक करना जरूरी है। मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जवाब बता रहा हूं, कोट अनकोट में है। यह पूरा तत्व की चीज है। एएसआई को तय करना है कि मूर्ति ठीक होगी या नहीं। कई सारी दिक्कतें हैं, एएसआई को तय करना। मैंने अभी सर वाला दिखाया था ना आपको, वो भी सर, ये भी सिर, एक ही चीज है। लेकिन इतना सब कुछ कहते कहते दोस्तों सीजेआई ने एक और बात कही, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं कि मूर्ति ठीक होगी नहीं, कई सारी दिक्कतें हैं। तब तक आगे सुनिएगा, अगर तुम्हें शिव जी से दिक्कत नहीं तो वहां जाकर पूछ लो। खजुराहो में शिव का बहुत बड़ा लिंगम है, सबसे बड़े में से एक। ये याचिकाकर्ता आया कि भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित है, सिर अलग है, उसको ठीक करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि वहां शिव जी की पूजा कर लो, बहुत बड़ा लिंगम है।
आप खाना खाने आए हैं कुछ और, आम खाने आए हैं। बोलेंगे जाओ इमली तब तक खा के रहो। भाई पूजा करनी है। मैं जब ये बात कह रहा हूं, ये तो मैं मीडिया रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं, क्या संभव है किसी ईसाई को, किसी इस्लाम के उपासक को इस तरह की बात कही जाए? सोचिए आप, नहीं संभव है। हिंदुओं में क्या है कि आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। मैं आगे एक लाइन और कोट अनकोट में पढ़ता हूं जो सीजेआई गवई ने कहा, जाओ अब भगवान से ही प्रार्थना करो। आप कहते हो कि आप भगवान विष्णु के भक्त हो, तो उनसे ही कुछ करने के लिए कहो। यह पूरा तात्विक स्थल है, इसके लिए एएसआई की इजाजत चाहिए। खेद है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। अभी एएसआई वाले जाकर के जो कल की धाम है और यहां वहां है, वहां करेंगे तो देखिएगा तुरंत सुनवाई होने लगेगी। आपको बताता हूं, मतलब एएसआई का अगर उधर से कोई सिस्टम जुड़ा होता ना, तुरंत सब पहुंच जाते, तुरंत रोक भी लग जाती। यहां कुछ नहीं कर सकते। एएसआई का है सारा जुरिस्डिक्शन। तो भैया चुनाव आयोग का भी तो जुरिस्डिक्शन है। एएसआई को कोई संविधान में लिख के बनाया होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव आयोग तो उसी संविधान से बना है जिस संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है, उसी संविधान में यह लिखा है चुनाव आयोग के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में। वहां तो आप बोलते हैं कि हम पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर देंगे, तो जब वहां कर देंगे तो यहां क्यों नहीं कर सकते? यहां भी कर सकते हैं। और जाहिर है दोस्तों, इसी पर बवाल मच गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अब सनातन संस्कृति मानने वाले जागरूक हैं, वो लिखते हैं, पढ़ते हैं। और अगर आपको ये खबर नहीं पता है तो जाननी चाहिए। क्या हिंदू ही इतने गए गुजरे कि कोई भी आकर कुछ भी बोल दे चला जाए? इसलिए अब देखिए, अगर गवई साहब चीफ जस्टिस के पद पर नहीं होते तब तो कुछ भी बोल देते, चल भी जाता। लेकिन आप जिस पद पर बैठे हैं, ये तो बार बार कहा जाएगा, कोट किया जाएगा ये, तभी तो सारे मीडिया वालों ने ये छापा है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा कि लोग सीजेआई से माफी की मांग तक करने लगे। कई लोगों ने चिट्ठी लिखी, कई वकीलों ने भी लिखी। मैं एक आपको दिखाता हूं। एक वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर उन्हें उनके मर्यादाहीन आचरण की याद दिलाई और टिप्पणी वापस लेने की मांग की। और अपने पत्र को एक्स पर लिखा है, सनातन धर्म का अनुयायी होने के नाते मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई को एक पत्र लिखकर भगवान विष्णु और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली उनकी टिप्पणियों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इन्होंने राष्ट्रपति को भी भेजी है। पत्र की एक प्रति भारत के माननीय राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। राष्ट्रपति भवन यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले पर राष्ट्रीय ध्यान दिया जाए। मुझे आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय और भारत के राष्ट्रपति इसे गंभीरता से लेंगे और भारत में हर धर्म की गरिमा को बनाए रखेंगे। उन्होंने पत्र में क्या लिखा है, मैं एक हिस्सा पढ़ता हूं। कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो याचिका स्वीकार करे या न करे, मतलब नहीं करे, लेकिन ऐसा करते वक्त वो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाकर हमें संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को चोट पहुंचाती हो। मैंने कहा ना दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या, किया ही, खारिज कर दिया, ठीक है, नहीं सुनेंगे, जाओ वहां पे जाओ। लेकिन ये टिप्पणी ये अपेक्षित नहीं थी। ये दरअसल बताने के लिए काफी है कि हिंदुओं के साथ कुछ भी बोल दीजिए चल जाएगा। ऐसी एक भी टिप्पणी अगर दूसरे धर्म के प्रति होता, तब आप देखते क्या हाल होता। और दोस्तों, मैं देख रहा था, मैंने वीडियो बनाया नहीं, मैंने क्यों बनाया वो तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। घोड़े वाली कहानी कि सोशल मीडिया पर गुस्से की बाढ़ आ गई, जिसमें लोगों ने सीजेआई की टिप्पणी को गलत बताया। एक देखिए, ये नुपुर शर्मा, इन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, आप देख रहे हैं। All CJI Gawai had to say was that the plea fell in the jurisdiction of ASI and not the Supreme Court, being the arbitrator, guardian and interpreter of the Constitution. That is literally what the SC is authorized to say.
आगे देख रहे हैं, डी लेजिटिमाइजिंग द फेथ ऑफ हिंदूज इज नॉट एसेंशियल। आप मना कर दें ठीक है, लेकिन क्या आप हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करेंगे? यह है असली कहानी दोस्तों। और एक मैं आपको और ट्वीट दिखाता हूं, ये राहुल शिवशंकर वरिष्ठ वकील है दोस्तों। Hindus joined Muslims to call for impeachment of Justice Yadav over his Islamophobic views. Is the determination to act against Yadav being reciprocated today after CJI गवई? आप समझ रहे हैं कि जब जस्टिस यादव ने एक बात कही थी, याद है ना, शेखर यादव ने, प्रयागराज हाईकोर्ट के जो जस्टिस है, तो मुसलमान तो छोड़िए, हिंदुओं में भी कई सारे लोगों ने कहा कि गलत टिप्पणी। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान भी हिंदुओं की भावना के साथ होंगे कि सीजेआई गवई साहब ने गलत कहा है? नहीं कहेंगे। यही है सेक्युलरिज्म भारत का। बस एक ही धर्म के बारे में कुछ भी कह दो और मस्ती में रहो, कोई कुछ नहीं करेगा, इनको पता है। लेकिन आप मुसलमानों के बारे में एक शब्द भी कह देंगे तो आप रहेंगे नहीं। ये वही कहा जा रहा है, और यही है भारत में सेक्युलरिज्म की परिभाषा। बस हिंदुओं को गाली देते रहो। यहां तो मैं देखता हूं कि कोई अगर हिंदू से बौद्ध में कन्वर्ट हो गया तो क्या करता है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर देता है। कभी आपने देखा कोई कार्रवाई होते हुए? यही केजरीवाल के एक मंत्री थे, आप भूले नहीं होंगे। और मैं जस्टिस शेखर यादव की जब बात इन्होंने उठाई, राहुल शिवशंकर ने, तो आपको याद होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम मतलब तमतमा उठा। सुप्रीम कोर्ट शेखर यादव को कहने लगा कि भाई संवैधानिक रुतबे पर हो, ध्यान रखो। तो आप तो सबसे ऊपर बैठे हैं। और कॉलेजियम ने दोस्तों फटकार लगाते हुए, आपको हेडलाइन दिखा रहा हूं, क्या कहा? ऐसी टिप्पणियों से बचा जा सकता था। अब देखिए 16 तारीख को यह टिप्पणी हुई, लगातार 2 दिन तक चलता रहा। और 48 घंटे के भीतर मैंने क्यों कहा, कल एक मामले में सुनवाई हो रही थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। यह था कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन का मुद्दा था। इसमें चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान है। मामला यह था। इसी मुद्दे पर CJI ने कहा कि सोशल मीडिया पर चीजों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह बड़ा चिंताजनक है। मैं लाइव लॉ से पढ़ रहा हूं दोस्तों। और कोट अनकोट में क्या कहा उन्होंने, सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी हो सकता है। परसों किसी ने मुझसे कहा था, आपने कुछ नकारात्मक कहा है क्या? उन्होंने आगे कहा, चीफ जस्टिस ने, यही सफाई है। मैं सभी धर्मों में विश्वास करता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इसका मतलब है कि उनको समझ में आ गया, मैं सभी धर्मों का विश्वास करता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो आपने ऐसी बात क्यों कही? आप अगर चाहते रिजेक्ट कर देते। आपने तो यह कहा कि जाओ भगवान विष्णु को बोल दो, बना देंगे। क्या किसी धर्म के बारे में ऐसा आप बोल सकते हैं? हालांकि उस समय जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने आगे कहा उनके बाद कि मैं पिछले 10 वर्षों से चीफ जस्टिस को जानता हूं, माय लॉर्ड सभी धर्मों के मंदिरों और स्थलों में श्रद्धापूर्वक जाते हैं। अब ये सरकारी वकील है, मैं क्या कहूं, आप ही टिप्पणी करके कहिएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया, मैं पढ़ रहा हूं, यह टिप्पणी मंदिर की देखरेख ASI के अधीन आने के संदर्भ में की गई। मैंने आपको शुरू में दिखाया, ध्यान होगा कि भैया ASI के अधीन होगा जरूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है। उसका जुरिस्डिक्शन तो जो लिखा नहीं है संविधान में, वो आप जानते हैं ना, तमिलनाडु वाले केस में कर दिया। जो संविधान में लिखा ही नहीं है वो कर दिया, और आज भी वो बना हुआ है। इस देश के राष्ट्रपति राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने आदेश दे दिया, जो कहीं नहीं लिखा है। और जब यह मुद्दा चल रहा था तो सॉलिसिटर जनरल ने एक और हास्यास्पद अंदाज में कहा, जो इसमें लिखा हुआ है कि
न्यूटन का नियम भी फेल हो गया है सोशल मीडिया के केस में। क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, यह गंभीर भी है। हम न्यूटन के नियम को जानते हैं, हर क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है। अब हर क्रिया की सोशल मीडिया पर असमान प्रतिक्रिया होती है, यह कहा गया। यह असमान नहीं है। मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से है कि आप हिंदुओं की भावनाओं के साथ जो लिखा है मीडिया रिपोर्ट में, वो दरअसल वो सम्मान नहीं है। हर धर्म का सम्मान होना ही चाहिए। और तभी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी वही थे। जानते क्या कहा उन्होंने, हम हर दिन कष्ट झेलते हैं, यह एक अनियंत्रित घोड़ा है, इसे काबू में करने का कोई तरीका नहीं है। यही लाइन मैंने पकड़ा है, यह एक अनियंत्रित घोड़ा है, इसे काबू में करने का कोई तरीका नहीं है। यानी ये सोशल मीडिया जो है ये एक अनियंत्रित घोड़ा है, जिसमें इतनी टिप्पणी आई जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महसूस किया और तब जाकर उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। उस समय तो बल्कि सीजेआई ने यह भी कहा कि भैया ये सोशल मीडिया कैसे बेकाबू हो सकता है, ये तो हमने नेपाल में देखा है। जिस नेपाल की बात ये लोग कर रहे थे ना, कांग्रेसी इंडिया अलायंस पूरा, राहुल गांधी और तमाम लोग, कि यहां भी होगा, इसकी तपिश को तो सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी टिप्पणी की और तब जाकर ये बात कहा उन्होंने कि मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि आप फैसला करते हैं कीजिए, लेकिन जो इस तरह की टिप्पणी होती है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसको लोग कोट करते हैं, इसको बताते हैं, और कहां कौन किस संदर्भ में इस्तेमाल करेगा ये तो कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये एक अनियंत्रित घोड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, ज़रूर अवगत कराइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी बने रहिए उसमें। देखिए नए नए बहुत सारे गीत इसमें, तो अगर आप देखेंगे एक अल्फ़ाबेट्स पर मैंने एक गीत बनाया था, वो शायद लोग देख नहीं पाए। आप जब हमारे HB मेलोडी को पीछे पलटिएगा, मैंने लगभग 125 गाने अब तक बनाए हैं पिछले 1.5 साल में। तो आप देखिएगा दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।